Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अधिक से अधिक जो है आप बोल सकते हैं कि इवेंट्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस किस रूप में आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ओके, आपकी करंट सिचुएशन भी क्या है, करंट जो मौजूदगी हालात है वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ योर करंट सिनेरियो, वो हम देखेंगे एंड फ्यूचर भी हम देखेंगे। सो हु एंड व्हाट इज़ डेफिनेटली अराइविंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट मतलब अगला अध्याय आपका किस तरह से रहेगा। आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने वो है लॉर्ड बुद्धा। अब सब लोगों को पता है लॉर्ड बुद्धा है जो वो है 9th अवतार, मतलब 9th रीइंcarnation ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, माना जाता है। और लॉर्ड बुद्धा, द वर्ड बुद्धा मीन्स बोधि से है, मतलब बुद्धि, दैट इज एनलाइटनमेंट, नॉलेज, विजडम, पावर, स्किल। ओके, सो उन्होंने जो है साधना के माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था और वही स्प्रेड उन्होंने किया। So let's find out the spiritual process is closely associated, ठीक है। जितना भी हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, या बहुत कुछ ओसो टैरो डेक्स है जो है जनरली आप जानते ही है, बहुत सारे टीचिंग्स और लर्निंग्स, अब जो मोटिवेशनल कोटेशंस देखते हो ऑनलाइन, सारे लॉर्ड बुद्धा का ही है। ओके, सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आशीर्वाद चमत्कार होता है। ओके, चमत्कार और आशीर्वाद और मैजिक उन्हीं के साथ होता है, ये जान के रखिएगा, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, भले देर से हो, डिले हो। मैंने ये तो काफ़ी देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी तभी भी मैंने देखा है कि तुरंत मांगने से नहीं होता, एटलीस्ट वो चीज़ होते होते भी जो आप चाहते हो ना, मैं रियलिटी, मेरा एक्सपीरियंस वही कहता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाता है, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है, लेकिन होके रहता है। अगर आपने नेक इरादे रखे तो वो होके रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में ज़रूर हो जाता है, ये भी देखा है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई होप लॉर्ड बुद्धा विल ब्लेस यू फॉर एवरीथिंग। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है, क्या आ सकता है। आई डू सी दैट बहुत जल्द से जल्द हो सकता है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने की कोशिश कर रहे थे रिगार्डिंग योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, इसके बारे में कुछ इंश्योरेंस स्कीम, तो आपका बात उन जो पोजीशन वाले जो मैनेजर है उनके साथ हो जाएगा। मे बी जो उस संस्था के जो कहीं ना कहीं पे हेड ऑफ ऑपरेशंस है उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है। कोई लॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर, या हो सकता है लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में फॉर्मेलिटीज़ आपको जानना है, प्रोसेस करना है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ऐसे किसी इंसान के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है या मीटिंग फिक्स हो सकती है, जो जनरली हो सकता है कि एक बहुत बड़े डॉक्टर रहे होंगे, या हो सकता है कि ये इंसान ने काफ़ी अच्छा सर्जरीज़ किए हैं, अच्छा जो है इनका क्लिनिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या ऐसा हो सकता है बहुत फेमस डॉक्टर है, ठीक है। फेमस मुझे लॉयर दिख रहे हैं, डॉक्टर्स दिख रहे हैं, मे बी जज, बट आई डू सी दैट यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, या आपकी इच्छाएं अगर है सारे पोजीशंस को एक लाइफ में, अपने जो लाइफ है वहाँ पे प्राप्त करने का, अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएँ हैं, तो उसमें आप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे कोई पोजीशन आपको एक जगह पे पहुंचने के लिए इंस्पायर किया है और आप आइकन बनना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं पे इंटरनेट सेंसेशन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग या मास फॉलोइंग हो, कोई रिलीजियस ग्रुप के साथ अगर आपका जुड़ना है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि फुलफ़िल होता हुआ, यहाँ पे एक रैबिट या बनी आया है। रैबिट जो होता है वो हमेशा ही बहुत तेज़ रफ्तार से ही जाता है, ओके, और थोड़ा डरपोक भी होता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। सो आप अपने लाइफ में चाहे जितने भी तेज़ रफ्तार से चलेंगे,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ओरिजिनलिटी ही रहेगा। आप अपने आप को नहीं बदलेंगे मतलब कि आपका नेचर नहीं बदलेगा, बट आपका पोजीशन बदल जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इधर तो ये जिराफ है, ठीक है। आई डू थिंक सो दिस इज जिराफ, दिस इज नॉट ज़ेब्रा, बिकॉज जिराफ का होता है टॉल नेक, उसका गले का पोर्शन बहुत बड़ा होता है। जिराफ हमें यही सिखाता है कि हमेशा जो है ऊंचाई की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपकी बॉडी का साइज या फिजिकल एबिलिटीज़ जो है वो आपको कभी भी सीमित नहीं करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए मैंने देखा है उनकी इतना ज़्यादा टैलेंट है। इवन हाथी का भी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे उस हाथी पेंटिंग कर रहा था। अब सोचो, इंसान नहीं कर पाता, इंसान से होता नहीं, वो कर रहा है। इट वॉज रियली इट वॉज सच अ वायरल रील। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बहुत सारे पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन आपने इतना दिन इसको अवॉइड किया या किसी ने आपको हाईलाइट नहीं करवाया, किसी ने आपको कहा नहीं कि आप उसमें ट्राई कर सकते हो। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। आज जो आप हो, आज रिलैक्स होके या बैठो मत, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं थोड़ा बहुत टाइम है कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लेथर्जी भी दिख रहा है, यहाँ पे बोर्डम दिख रहा है। हो सकता है कि आसपास के माहौल कुछ सही नहीं हो या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। रिसेंटली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन लेवल जा रहा है, ठीक है। सो आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉट यहाँ पे आया है और ये उल्टा हुआ है जग। सो आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे ट्रायल, बहुत सारे एरर्स, बहुत सारा मिस्टेक, बहुत सारे रेक्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, फिर उसको कहीं ना कहीं पे स्कीम करना, ये सारे चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज द फ्यूचर विल बी रियली लाइक दिस। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो डू सी, यहाँ पे देखो आप अपने आप को स्ट्रेच पोजिशन में है। ये एक योगा का पोजिशन है जहाँ पे बॉडी फिटनेस मेंटेन किया जाता है इस तरह से स्ट्रेचिंग करके। सो आई डू थिंक सो दैट स्ट्रेचिंग इंसान के जो शरीर है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। अगर आप कोई डिसीजन को लेके जिद पे अड़े हो ना, आने वाले समय में आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं वो नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, डिफरेंट वे, डिफरेंट टेक्निक। आई ऑल्सो डू सी बटन मशरूम यही कहता है कि कुछ चीज़ें होते हैं कि समय जब होता है उनके लिए फेवरेबल तो वो स्प्रेड हो जाता है, वो बढ़ जाता है, फैल जाता है। सो आपका जो बना हुआ काम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको प्राप्ति कम हो रही है, या आप जिस इंसान को, ठीक है, डिज़ायर कर रहे हो, मतलब जिस इंसान को आप उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, बात करने की 100 दफ़ा कोशिश कर रहे हैं और वो शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या इंटरेस्ट ले तो रहे हैं, लेकिन आपको उनका बिहेवियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो यू नो व्हाट, द टाइम विल कम व्हेन यू विल बी रियली हैप्पी कि ये जो है ना वो स्प्रेड हो गया, प्यार स्प्रेड हुआ। उस तरह से यू आर गोइंग टू बिकम, जिस तरह से बोला जाता है ना कि इंटरनेट सेंसेशन, इन्फेक्शस आपके पर्सनैलिटी इन गुड टर्म। ये इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शस पर्सनैलिटी। यू आर गोइंग टू इम्प्रेस एंड यू विल बी सो मच चार्मिंग। सो चार्मिंग क्वालिटीज़ जो है वो मुझे दिख रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे फैल रहा है। ना जाने कि यहाँ पे दिख रहा है कि इतना देखो आप लोड ले रहे थे, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आज आप लोड ले रहे हो और टुमारो यू आर गोइंग टू रिलैक्स। सो दिस इज यू आर वॉकिंग दिस स्टेप एंड समवन इज गिविंग यू बो डाउन है। तो लोग झुक के प्रणाम कर रहे हैं, लोग झुक रहे हैं आपके सामने, बो डाउन कर रहे हैं, लोग आपकी अथॉरिटी, कमांड, डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप हाईलाइट में आ जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी। God bless everyone and every soul. चलो स्टोरी क्यूब से देख लेते हैं अभी। सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, ढेर सारा। ओके,
आई टोल्ड यू, यहाँ पे एक एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप या आपके पार्टनर। यहाँ पे पैर आपका बढ़ रहा है आगे, मतलब क्या है, आप अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मैंने आपको ये बताया कि मधुमक्खी के तरह लोग आपके फैन फॉलोइंग हो सकता है, एंड डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट एंड यू विल बी सच अ चार्मर, ओके, फॉर मैनी पीपल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग भले ही कॉन्स्पिरेसी करे, मैनिपुलेशन करे, षड्यंत्र करे, आपको ऑब्स्टकल्स दे, आपको आपके रास्ते में कांटा बनने की कोशिश करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी ऑन योर ओन वे। रिसेंटली मुझे दिख रहा है कि किसी का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, ठीक है, लक्ष्य में नहीं है। सो आप लक्ष्य के और आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही है आपके लाइफ में, आपके जो लाइफ पर्पस है, इट इज़ नॉट फॉर यू ओनली, सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, आप संस्था के लिए हो, इंसान के लिए, ठीक है, वेलफेयर करने के लिए आपका टारगेट में आप ज़रूर पहुँचेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके मतलब फेस में हंसी, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्लो अप। एंड यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि जो आज आपको कन्फेस नहीं करे, या मास्क पहने हुए हैं, या मुखौटा उनका है, जो एक्चुअल में जो तस्वीर है आज आपको नहीं पता चल रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन द फ्यूचर, उस तरह से दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.